Hello bachon, let's see the question. Question says if f of x and g of x are continuous in 0 to a, satisfying f of x equal to f of a minus x and g of x plus g of a minus x equal to a, then limit 0 to a definite integral from limit 0 to a f of x into g of x dx equals. Options are a into 0 to a by 2 f of x dx. Option b is a by 2 into integral 0 to a f of x dx. Option c is minus a into definite integral from limit 0 to a f of x dx, and option d is none of these. So key concept for this question is, our key concept is integral from a to b f of x dx is equals to definite integral from limit a to b f of a plus b minus x dx. This is our key concept. Now हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन में रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम अज्यूम कर लेते हैं लेट आई इक्वल्स टू 0 to a f of x into g of x dx. ना यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो i का वैल्यू आ जाएगा 0 to a और f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स. डेट मीन्स कि फंक्शन के अंदर x के जगह पे हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x के जगह पे 0 प्लस a, तो डेट इज a माइनस एक्स, यानी f ऑफ x के जगह पे a माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे. सिमिलरली इस फंक्शन के अंदर g ऑफ a माइनस एक्स dx, तो ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं. नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन में रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग लिखे तो f ऑफ a माइनस एक्स बेसिकली f ऑफ x है, गिवन है, तो इसके जगह पर हम f ऑफ x लिख लेते हैं. सो दिस विल बिकम 0 to a f ऑफ x इंटू, और g ऑफ, यहाँ से हम अगर इस रिलेशन को ओपन करें तो ये आ जाएगा g ऑफ a माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा a माइनस g ऑफ x. तो बेसिकली हम यहाँ पे g ऑफ a माइनस एक्स के जगह पे लिख लेते हैं a माइनस g ऑफ x, और इस पूरे का हमारे पास है इंटीग्रल dx. ऐसा. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग, सो आई विल बिकम, यहाँ से आई का वैल्यू आ जाएगा, सो आई विल बिकम 0 to a, और यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे a से दिया जाएगा f ऑफ x इंटू a इंटू डी एक्स. सो दिस विल बिकम a इंटू एफ ऑफ x इंटू डी एक्स, और यहाँ से dx को साथ ही ले लेंगे तो नेक्स्ट फंक्शन को सिंप्लीफाई करने से देखते हैं वो क्या आता है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स dx. सो दिस विल बिकम, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन हमें निकालना है dx. ऐसा. ना आई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, सो आई विल बिकम, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0 to a, और a को बाहर कर लेते हैं यहाँ से a इंटू एफ ऑफ एक्स dx, और माइनस का आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स dx. एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स dx. नाउ अगर क्वेश्चन में के स्टार्टिंग में हम देखें तो आई जिसको अज्यूम किए थे वही फंक्शन यहाँ पे बन रहा है 0 to a एफ ऑफ एक्स जी एक्स dx, और ये एफ ऑफ इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स जी एक्स dx है, तो ये भी आई ही है. सो दिस विल बिकम आई इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा a इंटू 0 to a एफ ऑफ एक्स dx माइनस आई, बिकॉज इसका ये आई ही है. इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम फर्दर, सो दिस विल बिकम आई, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो प्लस साइन के साथ आएगा तो आई प्लस आई, डेट इज 2i इक्वल्स टू a इंटू 0 to a एफ ऑफ एक्स dx. इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो हमारे पास i का वैल्यू आ जाएगा a/2 0 to a एफ ऑफ एक्स dx. दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर आई.
तो आई का वैल्यू आ जाएगा a/2 इन डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx। और आई हम जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल था ये आई इसको अज्यूम किए थे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा a/2 0 टू a f ऑफ x dx। और ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।